वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मेसी न्यूज़ में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता था कि एनओ नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की राजकाज पे वेरिफिकेशन होने के पश्चात इनकी प्रोविजनल सूची जारी कर दी गई है। इसके तहत इन्होंने 8,750 पदों के लिए ये सूची जारी करी है। मगर एक चीज़ विशेष नोट करने की है, मैं आपको लास्ट में ले चलता हूँ, दिखा देता हूँ। इन्होंने एनओ के अंदर 2194 बच्चों का रिजल्ट रोका है। इसका रोकने का तात्पर्य ये है कि अदर स्टेट के कुछ इसमें फर्जी अभ्यर्थी भी हैं, कुछ फर्जी बोनस वाले हैं। इन कारण इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका गया है। ये आप साफ देख लो, इसमें साफ लिखा गया है गैर अनुसूचित क्षेत्र के विभिन्न कारणों के कारण रोके जाने वाले अभ्यर्थियों के परिणाम। जब नर्सिंग ऑफिसर के परिणाम के अंदर रिजल्ट रोक के जो वैलिड कैंडिडेटों की सूची जारी कर सकते हैं, तो फार्मेसी की प्रोविजनल लिस्ट क्यों नहीं आ रही है? ये एक बड़ा रोचक तथ्य है। तो मेरा भी सरकार से और चिकित्सा विभाग से अनुरोध है कि आप ऐसे ही होल्ड करके हमारी भी लिस्ट निकाल दो, अन्यथा यह आंदोलन अब तो शांति से हो रहा था, मगर अब ये आंदोलन उग्र रूप लेने वाला है। कम से कम ना हो तो सभी डीवी सेलेक्टेड और जो फार्मासिस्ट हितों में काम करने वाले हैं, जितने भी, वो सभी आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे भी हमारे दो साथी दीपक छंगानी जी एवं विकास चौधरी झुंझुनू जी बैठे हुए हैं। तो मेरा चिकित्सा विभाग से अनुरोध है कि वह हमारी भी होल्ड करके जो वैलिड कैंडिडेट है उनकी लिस्ट निकाल दे, अन्यथा अच्छा नहीं होगा, आंदोलन उग्र होगा। दूसरी बात, जो भी साथी नहीं पहुंच पाए हैं वह जल्दी से जल्दी अधिक संख्या में पहुंचे, ताकि अपनी आवाज़ को जल्दी से जल्दी सरकार तक पहुंचाया जा सके। और रही बात हमारे सेवारत फार्मासिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष दीपक आनंद सूरा जी एवं गोविंद साय शर्मा जी ने हमें कल रात को समर्थन दे दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री को मेल कर दिया कि जब तक फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट नहीं आ जाती वह अनिश्चितकाल डीडीसी काउंटर, फार्मासिस्ट काउंटर बंद रहेंगे सभी हॉस्पिटलों के राजस्थान के। ये सबसे बड़ा कदम है। सेवारत फार्मासिस्ट अब हमारे समर्थन में आ गए हैं, और जो संविदा कर्मी कार्मिक हैं फार्मासिस्ट के, जिनके डीडीसी काउंटर हैं, वह भी आज से अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगे जब तक फार्मेसी की प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं हो सकती है। भाई साहब आनंद जी सूरा गोविंद साय जी शर्मा को हार्दिक धन्यवाद। हमारे एक आग्रह पर कल वह रात को हमारे समर्थन में आए तथा उनके द्वारा सारी व्यवस्थाएं करवाई जा रही है। जिस हिसाब से उपभोक्ता भंडार ने खाने की व्यवस्था करवाई तथा आनंद सूरा जी के द्वारा ऑफिशियली लेटर वगैरह सारी चीज़ें सीएम को अवगत कराना, सारी चीज़ें, उसी क्रम में मैं आपको बता दूं, जो अपने संविदा पे लगा हुए हैं, भले वो एनएचएम में हो, भले वो एनएचएम के अंदर हो, भले कोऑपरेटिव में हो, चाहे वो पीपी मोड पे हो या एनएचएम में हो, किसी भी ही कैडर के अंदर अगर संविदा कार्मिक हैं, वह भी अपने काउंटर बंद रखे ताकि इन्हें फार्मासिस्ट प्रोफेशन को बचाया जा सके। जहाँ तक रही बात, मेरा यही मानना है, जब तक लड़ोगे नहीं जीतोगे नहीं। देखो, लहरों से डरकर लौका पान नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम हमारी कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं आने दे रहे, मगर भाइयों आपका सपोर्ट और समर्थन चाहिए। आप अधिक से अधिक संख्या में सीपू जो झालाना डूंगरी में स्थित है, जहां हमारा डीवी हुआ था, वहां फार्मासिस्ट भाइयों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना एवं भूख हड़ताल आमरण अनशन चल रहा है। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि अधिक से अधिक संख्या में आमरण अनशन वाले स्थान सीपू के जस्ट मुख्य गेट पर पहुँचे, ताकि अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जा सके। क्योंकि 10 साल से फार्मासिस्ट भाइयों के साथ छलावा हो रहा है, उनका तुष्टिकरण हो रहा है, उन्हें 8,000 के अंदर उनका शोषण किया जा रहा है। इन चीज़ों से अपने को उठकर अब परमानेंट होना ही होगा। कई लोग अगर इस वैकेंसी से वंचित रहते हैं तो ओरेज हो जाएंगे, उनका जीवन का आधार नहीं बचेगा। अपने प्रोविशन को बचाना है तो भाइयों घर से निकलो, और स्पेशली उन बहनों से भी निवेदन है वह भी घर से आएँ और आंदोलन का हिस्सा बने, ताकि जो अपनी आवाज़ है
वो सरकार तक पहुंचाई जा सके। जब तक प्रोविजनल लिस्ट नहीं आएगी तब तक हम सीपू के गेट के बाहर से नहीं उठेंगे। तो मेरा सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर नव निवेदन है कि वह इस मुहिम में हमारा साथ दे, ताकि हम जल्दी से जल्दी प्रोविजनल सूची लेके हमारे घरों में भी दीपावली के समय दिया जल सके। जहाँ तक रही बात, आप खुद भी जान गए हो कि फार्मासिस्टों के साथ हमेशा छलावा किया है, चाहे से वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई सी भी पार्टी हो, उन्होंने हमारे हितों की कभी भी रक्षा नहीं करी। देखो, जब कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है तो रास्ता दूसरा अपनाना पड़ता है। जब हमने कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं किया, कोई भी इनएक्टिविटी वर्क नहीं किया, तब हमारे साथ छला हुआ तो हमसे रुका नहीं गया। इसी के क्रम में हम सभी भाइयों ने डिसाइड किया है कि जब तक हमारी लिस्ट नहीं आएगी हम सीपू पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। देखते हैं, या तो सरकार नौकरी देती है या सरकार हमें मारती है। जहाँ तक रही साथियों, अब हमारे हाथ मजबूत करने का समय आ गया है। सभी भाई गुटबाजियाँ एवं ग्रुप वगैरह छोड़कर सभी एक ही जाजम एक दरी पे आए, ताकि अपनी आवाज़ को जल्दी से जल्दी सरकार तक पहुंचाई जा सके। और आज 7 तारीख को हम हमारी लिस्ट लेके निकलें, ताकि जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हो सके। जहाँ तक मैं बता दूँ, सेवारत फार्मासिस्ट भाइयों ने भी रात को आश्वासन दे दिया था कि हम आपके साथ 20x7 यानी कि 24 घंटे हम आपके साथ हैं। आपको जैसे हमारा उपयोग करना है करें, हम आपके समर्थन में। आज 8 से लेकर 10 बजे तक उनका डीडीसी काउंटर, दवा काउंटर बंद रहेगा, तथा कल से 8 तारीख से अनिश्चितकालीन उनका दवा काउंटर बंद रहेगा। देखो, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद। सभी फार्मासिस्ट भाइयों से निवेदन है कि आप कहीं भी हो, राजस्थान के किसी भी कोने में हो, आप अधिक से अधिक संख्या में जयपुर सीपू पहुँचे, ताकि अपनी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो सके। धन्यवाद। सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में सीपू पहुँचे। देखो, मैं फार्मासिस्ट होने के नाते आप सभी भाइयों से अनुरोध कर रहा हूँ, गिले शिकवे कुछ भी हो उसको मिटा के सभी एक जाजम पे आ जाओ, तभी अपना काम बनेगा। अन्यथा 10 साल से तुष्टिकरण हुआ है और 10 साल और शोषण होगा। धन्यवाद।